तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने संसद में तबलीगी जमात पर लगाया देश में कोरोना फैलाने के आरोप, कहा मौलाना साद को भी जल्द करेंगे गिरफ्तार, इन्होंने ही फैलाया पूरे देश में कोरोना। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल बीजेपी को पास कराना पड़ा भारी, हरियाणा में गिर रही है बीजेपी सरकार, जेजेपी में पड़ी फूट, दो विधायकों ने इस्तीफे की दे दी धमकी, तो कृषि बिल के बाद अब बीजेपी को तगड़ा झटका हरियाणा से लगने वाला है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि असुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान, तीसरी पार्टी के साथ जल्दी करेंगे गठबंधन, कांग्रेस बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि बिल को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन 2 अक्टूबर को करेगी कांग्रेस, वहीं 10 दिन तक चलेगा आंदोलन, बैकफुट पर आई बीजेपी। इसी बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं डॉक्टर कफील खान। डॉक्टर कफील खान ने अपने परिवार के साथ प्रियंका गांधी से की दिल्ली में मुलाकात। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी और कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर बोला हमला, कहा देश की बदहाली के लिए खुद के कुशासन को दोषी नहीं ठहराती मोदी सरकार। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चीन पाकिस्तान और ईरान के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है रूस, अलर्ट पर भारत और अमेरिका, हमले की साजिश रच सकते हैं ये देश। इसी बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से सुदर्शन टीवी को तगड़ा झटका, सुदर्शन टीवी के शो मुस्लिम जिहाद को सुप्रीम कोर्ट ने देखने से किया इनकार, वहीं केंद्र की मोदी सरकार बोली कि आखिरकार इसमें क्या है गलत, चलाने दिया जाए शो। इसी बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि कृषि बिल के विरोध कर रहे किसानों को कंगना रनावत ने बताया आतंकी, तो वहीं भड़की कांग्रेस और अन्य किसान दल, दे दी कंगना रनावत को धमकी, कहा चुप रहे। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर आप बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने आज संसद में तबलीगी जमात पर लगाए कोरोना फैलाने के आरोप, कहा तबलीगी जमात के लोगों ने ही फैला दिया पूरे देश में कोरोना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जहां एक तरफ कोरोना महामारी फैलाने का मुख्य आरोपी तबलीगी जमात को मीडिया द्वारा बताया जा रहा था, इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आज मोदी सरकार ने राज्यसभा में बहस के दौरान तबलीगी जमात पर देश में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने आज राज्यसभा में एक बहस के दौरान कहा कि तबलीगी जमात के आयोजन से देश में कई लोगों तक कोरोना महामारी फैली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगर निजामुद्दीन मरकज में अगर ये आयोजन नहीं होता तो कोरोना महामारी पूरे देश में नहीं फैलती। मोदी सरकार ने आज राज्यसभा में बहस के दौरान साफ कहा है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम के कारण ही पूरे देश में कोरोना महामारी फैली है। तो मोदी सरकार ने यह गंभीर आरोप तबलीगी जमात पर लगा दिया है। वहीं आगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने 233 तबलीगी जमातियों को गिरफ्तार भी किया और 29 मार्च से संगठन के मुख्यालय से 2361 लोगों को निकाला गया है। आगे उन्होंने कहा है कि आगे मौलाना साद की जांच चल रही है और जल्दी इस पर रिपोर्ट आएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो मोदी सरकार ने आज देश की संसद में भी कोरोना महामारी फैलाने का मुख्य आरोपी तबलीगी जमात को बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिल पास कराना बीजेपी को पड़ा भारी, हरियाणा में गिर रही है बीजेपी सरकार, जेजेपी में पड़ी फूट, फिर से बन सकती है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से कृषि बिल को पास कराया, तभी से लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और बीजेपी के सहयोगी दल भी इससे नाराज हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब किसान बिल के विरोध में हरियाणा में बीजेपी के गठबंधन वाली पार्टी जेजेपी के 2 विधायक उतर आए हैं और इन दोनों विधायकों ने किसानों के साथ प्रोटेस्ट किया और इस्तीफे की जेजेपी को धमकी दे दी है, जिसके बाद हरियाणा में
बीजेपी सरकार खतरे में चलने लगी और कभी भी बीजेपी सरकार गिर सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा में जननायक पार्टी यानी जेजेपी के 10 विधायक हैं और 10 विधायकों ने जो है बीजेपी को अपना समर्थन दिया था, जिसके बाद वहां पर गठबंधन की बीजेपी और जेजेपी की सरकार चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर इन 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो बीजेपी वहां पर अल्पमत में आ जाएगी और लगभग हरियाणा में सरकार गिरना बीजेपी की तय है और उसके बाद कांग्रेस की सरकार वहां पर बन सकती है। तो बड़ी अपडेट है कि कृषि बिल पास कराना बीजेपी को भारी पड़ गया है और एक राज्य से सत्ता भी बीजेपी की जा सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में अब तीसरी पार्टी के साथ ओवैसी करेंगे गठबंधन, कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व सांसद देवेंद्र यादव की समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी से गठबंधन किया, इस बीच ओवैसी ने आज ऐलान किया है कि वह बिहार चुनाव में अब तीसरी पार्टी के साथ भी गठबंधन करने जा रहे हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी और एक अन्य पार्टी इस गठबंधन में शामिल होगी और तीनों ही पार्टी मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो ओवैसी अब तीसरी पार्टी से भी गठबंधन करने जा रहे हैं, लेकिन अभी असदुद्दीन ओवैसी ने यह नहीं बताया है कि ये कौन सी पार्टी है और इस पार्टी का क्या नाम है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि तीसरी पार्टी से भी AIMIM और पूर्व सांसद देवेंद्र यादव की पार्टी गठबंधन करने जा रही है। यानी 3 दलों का अब बिहार चुनाव में ओवैसी के साथ गठबंधन होगा और उसके बाद ही बिहार चुनाव को लड़ा जाएगा। तो बड़ी अपडेट है बिहार चुनाव को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिल को लेकर पूरे देश में मोदी और अमित शाह के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, बैकफुट पर आई बीजेपी, कांग्रेस ने कर दिया ऐलान 2 अक्टूबर को पूरे देश में करेगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जब से कृषि बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है तब से सड़क से लेकर संसद तक संग्राम जारी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कृषि बिल पर संसद में हंगामा जारी के बीच विपक्ष के 8 सांसदों को राज्यसभा में 1 सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि इस बिल के खिलाफ कांग्रेस 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दौरान पूरे देश में धरना देगी और ये धरना 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि अन्य पार्टियों ने भी ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर से पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं डॉक्टर कफील खान। प्रियंका गांधी से डॉक्टर कफील खान ने दिल्ली में की मुलाकात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान ने अपने परिवार के साथ सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। वहीं आपको बता दें कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी कांग्रेस में डॉक्टर कफील खान शामिल हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश या फिर बिहार से चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जेल से डॉक्टर कफील खान छूटे थे, उनके खिलाफ रसूखा की कार्रवाई की गई थी और डॉक्टर कफील खान पर CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था, जिसके बाद वह जेल से छूटे थे। तब प्रियंका गांधी ने उनसे फोन पर बात की थी, लेकिन आज डॉक्टर कफील खान प्रियंका गांधी से दिल्ली में मिले हैं और मुलाकात की है। तो अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं डॉक्टर कफील खान। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश की बदहाली के लिए खुद के कुशासन को दोषी नहीं ठहराती मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ रहे कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का अंधा अहंकार देश की बदहाली के लिए कभी भगवान तो कभी जनता को दोषी ठहराता है, लेकिन खुद के कुशासन और गलत नीतियों को नहीं। देश कितने और एक्ट ऑफ मोदी झेलेगा। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पर यह जबरदस्त हमला राहुल गांधी ने बोल दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन, पाकिस्तान और ईरान के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा रूस, भारत और अमेरिका में अलर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि रूस ने सोमवार को ऐलान कर दिया कि काकेशस 2020 रणनीति के तहत युद्ध अभ्यास इन तीनों देशों के बीच शुरू हो गया है। इस अभ्यास में रूसी सेना के साथ चीन, पाकिस्तान और ईरान की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए रूस ने भारत को भी निमंत्रित किया था, लेकिन कोरोना महामारी
महामारी और चीन से चल रही तनतनी के बीच इसमें भारत ने शामिल होने से मना कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि रूस, चीन और ईरान की सेनाओं के एक साथ आने के कारण अमेरिका और भारत अलर्ट पर हैं, क्योंकि कभी भी ये देश भारत और अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। तो एक बार फिर से अमेरिका और भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से सुदर्शन न्यूज चैनल को तगड़ा झटका। सुदर्शन टीवी का शो देखने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। केंद्र की मोदी सरकार बोली क्या इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज के शो बिंदास बोल के कार्यक्रम को देखने से इनकार कर दिया। सोमवार को शो के कार्यक्रम को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा है क्या कानून के हिसाब से वो इस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि आज कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो आपत्तिजनक नहीं है, इसलिए इस कार्यक्रम को भी चलाने दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों की यूपीएससी जिहाद में घुसपैठ को लेकर सुदर्शन टीवी ने ये शो बनाया था, जिसके बाद इसके 4 एपिसोड मोदी सरकार ने टेलीकास्ट भी करवा दिए थे और फिर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और याचिका डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके एपिसोड पर रोक लगाई थी और कहा था कि एक मुस्लिम समुदाय को आप किसी भी तरह से टारगेट नहीं कर सकते और ये बहुत गलत है। जिसके बाद सुदर्शन टीवी के समर्थन में बीजेपी उतरी है और अब कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन अभी तक इजाजत शो चलाने की सुदर्शन न्यूज को नहीं दी है। आगे देखते हैं क्या फैसला कोर्ट इसमें सुनाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों को कंगना रनावत ने बताया आतंकी, दे डाली धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा समेत कुछ अन्य जिलों में किसान लगातार मोदी सरकार के नए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। अब इस विवाद में अभिनेत्री कंगना रनावत भी कूद गई हैं। कंगना रनावत ने बीजेपी का समर्थन करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री जी, कोई सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, जिससे गलतफहमी हो उसे समझाया जा सकता है, मगर जो सोने की एक्टिंग करे, ना समझने की एक्टिंग करे, उसे आपके समझाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये वही आतंकी हैं जो CAA से एक भी इंसान की सिटीजनशिप नहीं गई, मगर इन्होंने खून की नदियां बहा दी। तो एक बार फिर से कंगना रनावत ने बीजेपी का समर्थन करते हुए है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिल को लेकर हमलावर हुई ममता बनर्जी। केंद्र सरकार के फैसले को बता दिया सूखे जैसे हालात। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषि विधेयक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि संसद के दोनों सदनों से पास हुए कृषि विधेयक किसान विरोधी हैं और इनकी वजह से देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। ममता ने आगाह किया है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश में सूखे की स्थिति पैदा हो सकती है। वहीं ममता की पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में केंद्र के कृषि विधेयकों का पुरजोर विरोध किया। सोमवार को खुद ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाला और केंद्र के कृषि विधेयक को विरोध किया और उन्होंने कहा कि देश की सभी विपक्षी पार्टी साथ मिलकर इस विधेयक के खिलाफ लड़ेंगी और इसे वापस कराकर ही रहेंगी। तो जबरदस्त हमला बोला है ममता बनर्जी ने। को वापस लिया जाए, इनको दोबारा बात को रखने का और हुकूमत